27वां बाब। इसहाक याकूब को बरकत देता है। जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई कि उसे दिखाई न देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख, मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार, अपना तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। और जब इसहाक अपने बेटे ईसाऊ से बातें कर रहा था, तो रिबका सुन रही थी। और ईसाऊ जंगल को निकल गया कि शिकार मार कर लाए। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई ईसाऊ से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। सो ऐ मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे, और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूंगी, और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना, ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख, मेरे भाई ईसाऊ के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ है। शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। उसकी माँ ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए। तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया, और उसकी माँ ने उसके बाप की हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार किया। और रिबका ने अपने बड़े बेटे ईसाऊ के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया, और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल न थे लपेट दी, और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तब उसने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब ने अपने बाप से कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा ईसाऊ हूँ। मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है। सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा, ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावंद तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, जरा नजदीक आ कि मैं तुझे टटोलूं कि तू मेरा वही बेटा ईसाऊ है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के नजदीक गया, और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज तो याकूब की है, पर हाथ ईसाऊ के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई ईसाऊ के हाथों की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी, और उसने पूछा कि क्या तू मेरा बेटा ईसाऊ ही है? उसने कहा, मैं वही हूँ। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ, और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा, ताकि दिल से तुझे दुआ दूं। सो वो उसे उसके नजदीक ले आया, और उसने खाया, और वो उसके लिए मैं लाया, और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई, और उसे दुआ देकर कहा, देखो, मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिंद है।
जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की औस और जमीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। एसाव इसहाक से बरकत मांगता है। जब इसहाक याकूब को दुआ दे चुका और याकूब अपने बाप इसहाक के पास से निकला ही था कि उसका भाई एसाव अपने शिकार से लौटा। वो भी लजीज खाना पकाकर अपने बाप के पास लाया और उसने अपने बाप से कहा, मेरा बाप उठकर अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाए ताकि दिल से मुझे दुआ दे। उसके बाप इसहाक ने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा एसाव हूं। तब तो इसहाक बशिद्दत कांपने लगा और उसने कहा, फिर वो कौन था जो शिकार मारकर मेरे पास ले आया और मैंने तेरे आने से पहले सब में से थोड़ा थोड़ा खाया और उसे दुआ दी, और मुबारक भी वही होगा। एसाव अपने बाप की बातें सुनते ही बड़ी बुलंद और हसरतनाक आवाज से चिल्ला उठा और अपने बाप से कहा, मुझको भी दुआ दे, आए मेरे बाप, मुझको भी। उसने कहा, तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया। तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया? क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा। उसने मेरा पहलौठे का हक तो ले ही लिया था, और देख अब वो मेरी बरकत भी ले गया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी है? इसहाक ने एसाव को जवाब दिया कि देख, मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके सुपुर्द किया कि खादिम हों और अनाज और मैं उसकी परवरिश के लिए बताई। अब ऐ मेरे बेटे, तेरे लिए मैं क्या करूं? तब एसाव ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? ऐ मेरे बाप, मुझे भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप, मुझे भी। और एसाव चिल्ला चिल्ला कर रोया। तब उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, देख, जरखेज जमीन में तेरा मस्कन हो और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े। तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो और तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आजाद हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन पर से उतार फेंके। और एसाव ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी की ना रखा। और एसाव ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। और रिबका को उसके बड़े बेटे एसाव की ये बातें बताई गईं। तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाकर उससे कहा कि देख, तेरा भाई एसाव तुझे मार डालने पर है और यही सोच सोच कर अपने दिल को तसल्ली दे रहा है। सो आए मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा और थोड़े दिन उसके साथ रह, जब तक कि तेरे भाई की खफकी उतर ना जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल ना जाए। तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? इसहाक याकूब को लाबन के पास भेजता है। और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हित्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। सो अगर याकूब हित्ती लड़कियों में से जैसी इस मुल्क की लड़कियां हैं किसी से ब्याह कर ले तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जाते हुए अगर आपको ये वीडियो जरूर ही पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंफॉर्मेशनल और ज्यादा खूबसूरत वीडियोस देखने को मिले तो आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।